बोलो सीताराम, जय श्री राम। तो आपका दरबार में आना हुआ, कहाँ से? एड्रेस बताइए हमारा पहले। गदरपुर लखनऊ। गदरपुर लखनऊ गांव से आपका दरबार में उपस्थिति होना है। ठीक है, आपके 3 सवाल हैं, एक एक करके मेरे सारे सवाल सुनना और मुझे जवाब भी देते रहना। खाली मैं बोलता रहूं और सुनते रहे। गलत है? सही है हमारा? गलत है? सही। आपके 3 सवाल है। पहला कारोबार को लेके आए, हाथ करो ऊपर। पहला कारोबार, 1 सवाल। ठीक है वो जी, हाँ या ना? जवाब भी देना ना, मैं खाली बोलूंगा। पहला है कारोबार, दूसरा है मैं कब सुधरूंगा, 2। तीसरा सवाल है मेरा कर्जा कब कटेगा, 3। क्या बोला? कारोबार, मैं कब सुधरूंगा, मेरा कर्जा कब कटेगा, 3 सवाल आप लेके आए हो। अब चौथा अलग से बोल देता, माँ बाप से मेरी कब बनेगी। चौथा बोला, घर के एक सदस्य है, माँ बाप होते हैं, उनसे मेरी कब बनेगी। ठीक है, प्यार मोहब्बत से। तो मैं एक एक करके बोलता, अब होता कारोबार। अब मैं कहना चाहता पहला पॉइंट जो मैंने बोला, कारोबार। कारोबार में सेटल हो, कारोबार में सेटल हो, बिछा रखा है काम। कारोबार में सेटल हो, काम बिछा रखा है तुमने पर्सनली, याद रखिए पर्सनली, हाँ या ना? बिछा, फैला रखा है। बिछाना और फैलाना बात देखिए, फैलाया हुआ है अपने ही गदरपुर क्षेत्र से। ठीक है, काम की डील करते हो, माल को डील करते हो। डील मतलब सप्लाई, माल को डील करते हो, भेजते हो माल को गदरपुर में। होलसेल का हो या किसी और का हो, इसका करते हो, होलसेलिंग करते हो, फैलाते हो। फैलाया है, बिछाया है, हर दुकान में अपना सेलिंग का काम चल रहा है आपका। ठीक, 1000, 10,000, 5,000 का माल सेलिंग भी करते हो। ठीक है, करते हो, मौज से कमाते भी हो और मौज से पार्टी भी करते हो। मौज से करते हो। हर एक हफ्ता एक ऐसा वार है, हर हफ्ता एक ऐसा वार है, अब दिन कुछ फाइनल नहीं करूंगा, हर ऐसा एक वार है जो फुल एंजॉय करते हो, जैसे करोड़पति तुम ही होगे। क्या बोला? हाँ महाराज, ऐसे करोड़पति तुम ही होगे जो ऐसा एंजॉय करते हो। पैसे का खर्चा भी फूक के करते हो और पैसे की कमाई भी फूक के करते हो। यानी दोनों चीज, कमाई भी करते हो, फूकते भी हो, और कहते हो अपना पी रहा हूं, बाप तेरा कोई पी रहा हूं। ठीक है, कभी कभी शब्द या विचारधारा परिवार से इस बात में क्या होती, क्या देखो, बिगड़ती, लड़ाई होती है। इस बात से बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। और कर्जा बहुत हो गया, काम फैला दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मगर माँ बाप का लगाया, तूने 1 रुपया अपना नहीं लगाया। क्या बोला? शुरू का जो पेमेंट लगा था कारोबार में, किसका लगा था? हाँ, माँ बाप का, घर माँ बाप का लगा था। ठीक है, और अभी भी लग रहा है। क्या लग रहा है? अभी भी लग रहा है। फिर भी समझ में नहीं आ रही कि मेरा नुकसान क्यों हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है बताऊं? पपंजल लोगों के साथ बैठोगे, पपंजल पार्टियां करोगे, उसका कोई वो नहीं रखोगे, कुछ परहेज नहीं रखोगे, मस्त रहोगे, तो क्या है, बेमतलब में आपका खर्चा इन्वेस्ट होता जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या है, अपने दिमाग को, इसको, अपने दिमाग को, नेगेटिव वाली दिमाग को पॉजिटिव करो। क्या करो? और नशे में डूब जाते हो तो ज्यादा, क्या बोला, ज्यादा डूबते हो, ज्यादा या कम? ज्यादा। इतना डूबते हो कि कारोबार का भी होश नहीं रहता है। आज जो बर्बादी है जीवन की, किसकी? आज जो जीवन की बर्बादी खुद की वजह से, भगवान ने कोई दोष नहीं दिया आपको। आज जो भी नुकसान हो रहा है और जो भी आज तुम्हारे साथ बीत रहा है, आपके खुद के कर्म की वजह से बीत रहा है, किसी भगवान के दोष से, ना माँ बाप के दोष से, किसी के दोष से भी, सिर्फ भगवान के उल्लंघन से, अपने नियम के उल्लंघन से हो रहा है सब। पहला ऐसा उल्लंघन नहीं था आपके जीवन में, पहले ऐसा आपके जीवन में ये सिस्टम नहीं था जो आज सिस्टम खाने पीने का हो रहा है। क्या बोला? जब दाना नहीं था तो माया का बहुत इज्जत। आज भी 2 चीजों से चलता है, जब प्रभु, कहते ना, जब प्रभु थे हम नहीं थे, आज प्रभु नहीं तो हम हैं, राइट?
समझ गए? जिस समय माया नहीं थी, रुपया नहीं था, जो भी समझो, उस समय बड़ी ईमानदारी थी, हर चीज में नियम था, ऐसा कोई बिगड़ना नहीं था। आज माया है तो गलत सोच है, फिर खान पीन बढ़ते बढ़कर है। क्या है? बढ़ के बढ़कर है। दिमाग संतुलन नहीं रहता आपका। क्या नहीं रहता? संतुलन नहीं रहता। पीने के बाद तो बेसंतुलन हो जाता है, पीने के बाद तो बेसंतुलन होता है। घमंड किस बात का कर रहे हो? रे भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं दरबार के माध्यम से, पहले आदत सुधारो, कारोबार तो सुधरा पड़ा है बाबूजी? बाबूजी मैंने गलत का कहा आपके बेटे को? सारी एक बात सच है। अगर मैंने आपके बेटे को गलत कहा तो आप बोल सकते हो। नहीं, ठीक है। अगर दिमाग संतुलन होगा तो सब कुछ संतुलन होगा। शुरू में जब काम स्टार्ट किया था बहुत अच्छा काम था और नियम से काम करता था, ना पीना खाना था, कुछ नहीं था। लेकिन बेटे को आपकी ओर से कोई कमी, इसको कोई कदर नहीं छोड़ी आपने। हमें ये लगता है कोई भूत प्रेत है, कोई प्रेत नहीं, इससे बड़ा कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया। सबसे बड़ा प्रेत ये है, इसीलिए हम घबराए जाते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, जय श्री राम। समझ गए मेरी बात? समझ गए? आज कहूंगा दरबार की तरफ से जाते जाते आपको, आपकी जिंदगी बर्बाद है खुद आपकी वजह से। भगवान ने गॉड गिफ्ट आपको जीवन में दिया है, दोबारा संभाल के रखो। कब चले जाओगा इसका कोई पता नहीं। वैसे दिमाग मत लगाओ, फालतू जो मिल रहा है जितना कमा रहे हो कमाओ, इज्जत से कमाओ, हाथ ज्यादा मत वैसे मत करो। और गलत आदतों को जिसको नशा बोलते हैं वो छोड़ दो। कितने प्रकार का नशा करते हो? दारू पीते हो, हर प्रकार होने को तो गदरपुर में अड्डा है तुम्हारा, जो भी पीते खाते हो मौज करते हो, तो ये गलत है भगत जी। क्या है? तो इसका क्या करो? सबसे पहले क्या करो? इसका सुधार करो। इसी का सुधार चाहते हो जी, ठीक है? इसी का सुधार। आप बच्चे का मैन बच्चे का सुधार क्या दो? कारोबार तो सेट है, कारोबार पूरा सेट है, सेटअप पूरा बना है। पूरे परिवार की यही इच्छा है कि इसकी दारू छूट जाए, पूरा सेटअप। और यही है मैन कि ये नशे से क्या हो जाए, सारे जो दिक्कत आ रही है वो उसकी वजह से आ रही है। हाँ, ये तो इस पर कर्जा हुआ वो दिक्कत उसी की वजह से, उसी की वजह से। ठीक है, ये सारा दिन कमा के लाता है, सारी गड्डी जो सारा पैसा अपनी जेब में रखता, घर नहीं रखता। वही तो। और वो साथ में यार दोस्त आते हैं, बस हो जाती बात, चले जाते हैं। रात को 10-11 बजे वापसी होती है, और कोई पता नहीं कब आते नहीं आते, हम तो सो जाते हैं। ठीक है मत समझ गए? तो मैं आपसे कहूंगा पहले अपना सिस्टम खत्म करो। किसका? नशा पीने खाने का। ठीक है? बाकी सीताराम, जय श्री राम। मैं कोई उपाय बताऊंगा आज पर्सनली आपको, उसे करना। वादा है, पट हो जाओगे, नशे से दूर हो जाओगे। ठीक है? सीताराम, जय श्री राम।